हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का हमारा सेगमेंट है 3 संशोधन, 103 संशोधन, 104 संशोधन और 105वां संशोधन। सो वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा और एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी रिलेवेंट ये अमेंडमेंट है। सो प्लीज़ आप इसको माइंड करिए और इसका एक नोट्स भी बनाइए साथ साथ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपको पता है, और नहीं पता है, हालांकि पता तो होगा, और नहीं पता है तो आपको जानकारी भी हासिल होगी। बहुत ही ये सेगमेंट काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 103 अमेंडमेंट, ओके। ये 2019 में हुआ है, क्लियर। इसमें व्यवस्था किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आर्थिक रूप से को 10% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और गाइज, ये भारत का आर्थिक रूप से आरक्षण फर्स्ट टाइम है, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में ये आने वाला तो है नहीं, अब बहुत ही पेपर का डिमांड गिर गया। एग्ज़ाम का तो स्टेट पिछले ये बात पूछ सकते, बट ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें आएगा। बस मैं जानकारी बता रहा हूँ कि आर्थिक रूप से आरक्षण ये पहली बार दिया गया है, ठीक है। जो AWS कैटेगरी है, ठीक है, वो इसमें है, क्लियर। और हाँ, इसमें किसको बाहर रखा गया है, तो जो क्रीमी लेयर वाले हैं, क्रीमी लेयर, उनको इससे बाहर रखा गया है। आरक्षण इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो क्रीमी लेयर की इसमें कितना सीमा है, तो 8 लाख, ठीक है। ओके गाइज, सो ये हमारा रहा पहला सेगमेंट। और हाँ, इसमें जो आर्टिकल है वह 16 में संशोधन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 के तहत ये संशोधन लागू किया गया है। 2019 में संशोधन लाया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण देने का इसमें प्रावधान किया गया है और भारत के पहली आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है। क्रीमी लेयर को इसमें बाहर रखा गया है, जो लोग इस वर्ग के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 104 संशोधन, क्लियर। इसको देख लेते हैं। सो ये किया गया है 2019 में, ठीक है। संवैधानिक संशोधन है, ओके। सो गाइज, 126वां संवैधानिक संशोधन है और अधिनियम 104 है, क्लियर। सो आपको ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि 104 अमेंडमेंट है, ठीक है, यह संवैधानिक संशोधन 126वां है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, संशोधन विधेयक, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल होता है एक, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विधेयक बोलते हैं, क्लियर। ये अधिनियम होता है, ठीक है ना, जिसको हम एक्ट बोलते हैं, ठीक है।
सो बिल जो होता है जब वो लोकसभा में राज्यसभा में जब पास हो जाता है तो वो फिर अधिनियम बनता है। ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे अब कि जो 104 है, ठीक है, 104 अधिनियम है ये, ठीक है ना, और 126वां विधेयक है। ठीक है। सो यहाँ से क्लियर हो गया। आप प्लीज़ एग्ज़ाम में इस चीज़ को माइंड रखना कि 104 अमेंडमेंट जो 2019 में किया गया है वो संवैधानिक संशोधन है। ठीक है। 126वां ये संवैधानिक संशोधन है और अधिनियम 104 है। ठीक है। इसमें क्या किया गया है प्रावधान? इसमें यह किया गया है कि जो एससी और एसटी हैं, ठीक है, उनके आरक्षण की बात कही गई है। कहाँ पे की गई है? लोकसभा सीट, ठीक है, और विधानसभा सीट। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसको अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगले 10 साल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये हुआ है इस संशोधन के अंतर्गत। ठीक है गाइज। ओके, और क्या हुआ है? जो एंग्लो इंडियन सीट था, सीट, उसको अब खत्म कर दिया गया। ठीक है। ओके, लोकसभा में 2 सीट थी और विधानसभा में यानी लेजिस्लेचर जो असेंबली वहाँ पर 1 सीट था। ठीक है, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। ओके, सो इतना रहा ये हमारे 104वां संविधान संशोधन 2019 का प्रावधान। ठीक है, जो कि 126वां संविधान संशोधन है और 104 ये अधिनियम है। ठीक है, विधेयक 126वां है और अधिनियम 104 है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 105वां। ठीक है, 105। ठीक है, ये क्या है? ये 2021 में किया गया है, पहला पॉइंट। ठीक है। ओके, यह नवीनतम संविधान संशोधन है अभी के एग्ज़ाम के लिए। सो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देख लेना। मेरे वीडियो से देखो या आप इसको नेट से देख लेना या जो मैगज़ीन फॉलो करते हो वहाँ से भी देख लेना। प्लीज़ इसको देख लेना। यह आज के एग्ज़ाम के लिए, इस समय के एग्ज़ाम के लिए नवीनतम संविधान संशोधन है। ठीक है, सो प्लीज़ देख लेना। ओके, यह विधेयक 127वां है। ठीक है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज करके पूछेगा, मैं यहाँ पे दोबारा बता दे रहा हूँ ये चीज़ लिख करके। ठीक है, विधेयक, ओके, ये अधिनियम, ठीक है, इसको हम बिल कहते हैं। ओके, इसको हम एक्ट कहते हैं। क्लियर? ओके, सो ये एक्ट जो है वो 105वां है। ठीक है, और ये विधेयक 127वां है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो गाइस इसमें क्या हुआ है हम इसको देखते हैं अब। ओके, सो जो हमारा 102
वह संविधान संशोधन हुआ था क्लियर, ठीक है ना। जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके अंदर सुधार करके ओबीसी को, ठीक है, जो ओबीसी की लिस्ट है उसका निर्धारण अब राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अंदर निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। गाइस राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, सो प्लीज़ आप इसको निगोशिएट करना, और जो भी चीज़ें हैं निगोशिएट भी करना, इग्नोर भी करना। मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इसको लिख लेना, थोड़ा अगर समझ में आए तो ठीक है ना। सो इसका डेट क्या है ये सब इस पे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की व्यू से नहीं है, जो मेन प्रॉपर ये चीज़ें हुई हैं उसको हम देख लिए कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं साथ में कि अमेंडमेंट 130, 104 और 105। ओके, जो 130वां अमेंडमेंट है वो 2019 में किया गया है, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के आधार पर किया गया है, तो आर्टिकल 16 के आधार पर किया गया है, ठीक है। ये भारत का पहला आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस वर्ग में लोग हैं उसमें क्या है कि जो क्रीमी लेयर है उसको इस आरक्षण से बाहर रखा गया है, वो इस आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा 10% का। नेक्स्ट है 104 अमेंडमेंट, ये 2019 में किया गया है, ठीक है। जस्ट वेट गाइज, यस 2019 में किया गया है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन है। 126वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, ठीक है, क्लियर। एससी एसटी का जो आरक्षण सीट होता है लोकसभा में और विधानसभा में उसको अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी संशोधन के अंतर्गत जो एग्लो इंडियन थे, ठीक है, सीट जो कि 2 है हमारा लोकसभा में, ठीक है, और 1 है विधानसभा में, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। इसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में हुआ है, ठीक है। यह विधेयक है 127वां, ठीक है, और एक्ट है, अधिनियम है 105वां। पहले विधेयक आता है, फिर वो लोकसभा से पास होता है, फिर उसके बाद वो अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। तो 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर सुधार करके ओबीसी का निर्धारण कौन वर्ग कौन समुदाय ओबीसी लिस्ट में आएगी नहीं आएगी उसका अब राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, और इसका प्लीज़ आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। आई होप कि एग्ज़ाम में यहाँ से चीज़ें रिलेट करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।